खानदेश कृषी ॲपमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. चॅनल सबस्क्राईब करा. वैसे हो जा क्योंकि हम लोग उसको रेसिस्टेंट बढ़ाते जा रहा है, तो इसलिए उसके लिए क्या करने का इजी मेथड, बहुत इजी मेथड है आपको। आली मान लीजिए आली आली टाइप का कीड़ा लगता है आपको, कपास में आली लगता है ना, उसके लिए हम लोग ज़्यादा आवश्यक करते हैं। आली के लिए क्या करने का, ट्राइको कार्ड करके जानते हैं ना, ट्राइको कार्ड ऐसा पीला वाला कार्ड होता है। ट्रॅप, स्टिक ट्रॅप. परजीवी होता है, परजीवी मैंने अपना जो मधुमक्खी होता है ना, वैसा छोटा सा आपको नहीं दिखता है, मधुमक्खी टाइप का मक्खी होता है। वो क्या करता है, उसका कैरेक्टर क्या है, जहाँ भी उसको अंडा मिलेगा, वो किसका भी अंडा हो, आपका आली का अंडा हो, अपना तूती का अंडा हो, और दूसरा कीड़े का अंडा हो, अंडे में अंडा देने का प्रॉपर्टी है उसका। वही कार्ड हम लोग लाके एक एकड़ के लिए 5 कार्ड काफ़ी है। एक कार्ड का दाम है 30 रुपया। गन्ने में लगाता होगा, पीला कार्ड होता है ना, गन्ने में लगाता है, कपास में लगा, हाँ, वो कार्ड 5, एक एकड़ के लिए 5 कार्ड लगाएंगे। आपका पूरा बगान में जितना भी अंडा रहेगा कीड़े का, वो अंडे में ही अंडा रख देगा। तो क्या होगा, वो अंडे में से ये निकलने का आएगा, ये निकल जाएगा, परजीवी निकल जाएगा, तब आपका अंडा से वो खत्म। तो बाद में आपका आली नहीं बनेगा। इनकेस आली बन गया तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा औषध मार मार के क्या होगा, हम लोग बताया जाए कि हम लोग के गांव में एक तो अपना ये इसमें नासिक में कितना है मालूम नहीं, हमारा गांव में डिस्ट्रिक्ट में बता रहा है कि आज से 20 साल के आगे 200 प्रकार का पक्षी था, 200 प्रकार का पक्षी था बराबर। अभी क्या हो गया बता रहा है कि खाली 40 पक्षी है। तो 160 पक्षी खत्म कर दिया। कौन किया? हम लोग किया। कैसा? औसत मार मार के। तो क्योंकि पक्षी आके बता रहा है कि एक पक्षी एक राज्य में 16 कीड़ा खाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करने का, पक्षी को बुलाने का, अपना बगान पक्षी को बुलाने का। बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो बगान में आसपास में, जैसे हम लोग पार्क में जाते हैं बैठने के लिए सीट रखा है ना, कुशन सोफा टाइप का सीट बना कर रखा है, वहाँ जाके बैठते हैं, गपशप करते हैं, वैसा पक्षी को हम लोग सीट बनाना पड़ेगा। वो कैसे सीट बनाना पड़ेगा, टी टाइप का, टी बम्बू का टी टाइप को बना के बीच में रहेगा। दोनों तरफ क्या करो, एक तो छोटा सा मटका है ना, मटका लगा के टांग देने का, उसमें पानी डाल देने का, मटके में पानी डालने का, क्योंकि पक्षी पानी पीने के लिए आएगा पहले। तो पानी पीने के बाद उसको क्या करने का, जो मटका नीचे पड़ा लगा है ना, उसके नीचे जगह में तांदुल है ना, तांदुल थोड़ा हल्दी है ना, हल्दी लगा के तांदुल को उधर डाल देने का। वो भी नहीं होगा, अब जो खाना खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, खाने के बाद हाथ धोने का, उधर जाके धो देने का, तो आपका खाना का वो गिरेगा। तो क्या क्या पानी पी के तांदुल खाएगा। एक बार खा लिया आली पक्षी, उसको आदत पड़ जाएगा कि इधर खाना मिलता है, तो क्या कहेगा, बार बार आएगा। इसमें क्या है ना, आपका मैना और दुम ऐसा होता है ना, ऐसा पक्षी काला वाला, ये पूरा बहुत फायदे वाली पक्षी है। वो पक्षी आएगा तो आपका पूरा कीड़ा खा लेगा। इसके बाद भी जो कीड़ा बचेगा वो क्या बनेगा, तितली बनेगा। तितली पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर फार्मर के बगान के पास में लाइट ट्रैप डालने का। लाइट ट्रैप जानते हैं ना, ये लाइट ट्रैप ये पक्षी के लिए ऐसा बम्बू का काट के, पेड़ है तो पेड़ में टांग देने का, उसमें तो दाना डाल देने का, वो आके खा के अपना कीड़ा खा के चला जाएगा। फिर लाइट ट्रैप होता है ना, लाइट ट्रैप नहीं है तो क्या करो, एक तो पोल बनाओ, 7-8 फीट में पोल बना दो, उसमें 1 फीट के नीचे एक तो प्लेटफॉर्म बना दो, प्लेटफॉर्म में एक तो गमला रख दो, बेसिन, उसमें पानी डाल के 1 रुपये का शैम्पू पैकेट होता है ना, शैम्पू पैकेट को उसमें घोल दो, और इसके ऊपर में एक तो 0 वाट्स बल्ब है तो 25 वाट्स बल्ब डाल दो। ये बल्ब क्या करने का, शाम को 6 बजे चालू करने का और 9 बजे बंद कर देने का, क्योंकि 6 से 9 में खराब कीड़ा आता है, नॉन वेजिटेरियन कीड़ा, जो हम लोग को जो खतरनाक काम करता है ना, ऊपर नॉन वेजिटेरियन कीड़ा है, सॉरी वेजिटेरियन कीड़ा है। नॉन वेजिटेरियन कीड़ा आके 9 बजे के बाद आता है, ये आने के बाद वो आता है इसको खाने के लिए, तो वो भी आ जाएगा उसमें, इसलिए उसको 9 बजे बंद कर देने से आपको हानिकारक कीड़ा पूरा उसमें गिर जाएगा। मान लीजिए 10 कीड़ा पे गिर गया तो मान लीजिए आपको 2000 कीड़ा बच गया, क्योंकि एक
तितली 200 से 300 अंडी देता है, तो 300 भी निकलेगा तो बंद हो जाएगा। तो आपको अंडा को कार्ड में बंद कर दिया, आली को चिड़िया को पकड़ के दे दिया, फिर तितली को लाइट में दे दिया, तो कहाँ से आएगा आपको? पूरा गया। बाद में क्या करो, ये आके आपको आली टाइप का कीड़े को कंट्रोल करने के लिए आपको कपास में बहुत अच्छा काम करेगा। बाद में आपका ये कीड़ा होता है रस पीने वाला, थ्रिप्स माइट्स, है ना। इसके लिए क्या करने का, हर क्रॉप में आपको जब निम्बोड़ी खाद होता है ना, निम्बोड़ी खाद ये कहकर के लिए अपने तुदी के लिए 50 किलो, जब भी केमिकल खाद डालेंगे उसमें मिला के डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो पौधा खाद निकालेंगे तब निम्बोड़ी का खाद का भी निकालेगा, तो कसालापन आ जाएगा। तो कसालापन आने से क्या होगा कि कीड़ा आएगा तो भी खाएगा नहीं। हम लोग बिरयानी बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा नीम का तेल डाल दिया, खाओ बोला तो खाएगा क्या? नहीं खाएगा। नहीं, एकदम कड़वा है ना। तो कड़वापन आएगा तो पत्ती नहीं खाएगा। तो इसलिए हम लोग को क्या है ना, अपना तुती में 25वां दिन डालना पड़ेगा। 25वां डालेंगे तो हम लोग 45वें दिन में आलू को देंगे पत्ती, तब तक 25 दिन में वो न्यूट्रल हो जाएगा। कौन सा? निम्बोड़ी खाद का। तो अपना आलू को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा करने से आपको हो जाएगा। बाद में क्या है ना, आपका हर क्रॉप में क्या करो, जब भी कटिंग करेंगे तो नीम तेल होता है ना, नीम तेल 1% मारो, 1%। दूसरा 10 दिन के बाद 2%, और 10 दिन के बाद 3%। तो 3% मारेंगे ना, आपका कीड़ा से नहीं लगेगा। ये भी कर सकते हैं, है ना। ये करने से आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। बोलेंगे तो डायरेक्ट नीम तेल मारेंगे तो पत्ती जल जाएगा, क्योंकि तेल को आके पानी को खींचने का क्षमता है। तो पानी को खींच लेगा तो पत्ती सूख जाएगा, जल जाएगा। इसलिए उसको क्या है ना, उसको घोलना पड़ेगा। तो पानी में तेल घोलेगा नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका सोप कहते हैं ना, ऑर्गेनिक सोप बोलते हैं ना। ऑर्गेनिक सोप कैसा मालूम पड़ेगा आपको? आप जो दुकान में सोप ले रहे हैं ना, उसको ऐसा करेंगे ना, जैसे आपने समुद्र में लहर आता है वैसे उल्टा आएगा तो वो ऑर्गेनिक सोप है। नहीं एकदम भुर करके जा रहा है तो केमिकल सोप है। आपका मेडिमिक्स है ना, वो ऑर्गेनिक है। वो मेडिमिक्स सोप एक छोटा 5 रुपये सोप लेके उसका अच्छा पाउडर करके 2 लीटर पानी में घोल देने का, एकदम दूध टाइप का बन जाएगा। उसको जितना पानी में हम लोग घोलना है वो पानी में घोल देने का। घोल के नीम का तेल है ना, एक ड्रॉप डाल के अच्छा एक लकड़ी रख के घोलते रहने का। घोलने क्या होगा, उसमें जो चर्बी रहता है ना तेल में, वो चर्बी ऊपर आ जाएगा। बाद में चाय के दुकान में ऐसा करता है ना, वैसा करेंगे ना, पूरा चर्बी ऊपर आ जाएगा। चर्बी को निकाल फेंक देंगे, जो पानी है उसको मार सकते हैं। नहीं तो अभी क्या होगा, आपको विजय नीम गोल्ड करके एक रेडीमेड मिलता है, उसको डायरेक्ट पानी में मिला के मारेंगे तो आपको हो जाएगा। ये भी नहीं हुआ, आपको क्या करने का, हरी मिर्चा है ना, हरी मिर्चा, अदरक, लहसुन और ये गोमूत्र, और ये इधर एक तो नीम एक पेड़ है, देखो आपके रास्ते में निम्बोड़ी, नहीं निम्बोड़ी पेड़, निर्गुड़ी पेड़, नीम का पेड़ का पत्ती जैसे पीस के इसको क्या करने का, बड़ा हंडी लेने का, मटका गड्ढा करके गड्ढे के अंदर उसको डाल के वो हंडी रख देने का, 10 दिन ऊपर ढक देने का, 10 दिन रख देने का। तो अंदर में वो छड़ के क्या हो जाएगा, एकदम औषध बनेगा। उसको फिल्टर करके एक को 10 भाग में मिला के बगान में मारेंगे तो आपको कुछ भी कीड़ा रहेगा तो भाग जाएगा। ये भी कर सकते हैं, ये नेचुरल मेथड है ना। तो ये करना। बाद में हम लोग क्या, ये देखो अभी हम लोग औषध यूज़ कर रहे हैं ना, ये औषध का इफेक्ट हम लोग को भी आता है। ये देखो एक छोटा बच्चा लोग है, इनके पैर में देखो काला काला दिखता है ना, ये क्यों से आ रहा है, ये पेस्टिसाइड से आ रहा है और पॉइजन से आ रहा है। ये देखो ये बच्ची का हाथ पैर कैसा है, देखो मेंढक का पैर है ना, मेंढक का पैर कैसा है, आंगली वैसा है, देखो इसका ये ऐसा हो गया। ये भी पेस्टिसाइड का इफेक्ट है। ये 40-50 साल हो गया लेकिन फिर भी बच्चा है उसको, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पेस्टिसाइड। तो इसमें ये हो गया। क्यों ये काम हुआ था, अभी हम लोग केरला है ना, केरला में कासरगोड के गांव में है, तो गांव में बता रहा है कि 20,000 एकड़ काजू का पौधा है। काजू का पौधे के लिए वो मिलीबग आता है ना, उसको नहीं आने के लिए एंडोसल्फान करके एक औषध है, एकालैक्स करके, वो हेलीकॉप्टर में मारता था।
तो मार मार के क्या हो गया, उसके बाजू के गांव में वो पहाड़ी इलाका है ना, तो ये ऊपर मारा तो वो नीचे जाता है बारिश में, हवा में। तो नीचे के गांव में जो भी लोग को प्रेग्नेंट होता है लेडीज लोग, उनका बच्चा लोग को पूरा ऐसा हो गया। तो वो लोग क्या समझ आता है, जो प्रेग्नेंट लेडी को भूत मार दिया, जादू कर दिया, इसलिए ऐसा बच्चा हो गया करके वो लोग समझ रहा था। लेकिन सब गांव में सभी लोग का ऐसे निकलना, बच्चा निकलना शुरू हुआ, तभी वो पता चला कि ये ऊपर में एंडोसल्फान मार रहा है ना, उसका इफेक्ट हो गया करना। तो अभी एंडोसल्फान को बैन करा है, गवर्नमेंट में बैन किया है। लेकिन वो एंडोसल्फान कंपनी वाला क्या बोला है, अगले 20 साल तक का दवाई मैं बना दिया हूँ, जब तक मेरा खाली नहीं होगा तब तक आलो करो। इसका मतलब वो पहले से प्लान करके रख दिया है। तो अब 20 साल तक वो बेचता रहेगा। तो ये भी क्या है, आपको पेस्टिसाइड का इफेक्ट होता है। तो इसलिए आपको लोग क्या करते हैं ना, बगान को कटिंग करना है तो आज थोड़ा काट लिया, फिर परसों थोड़ा काट लिया, फिर दो दिन के बाद काट लिया, एक हफ्ते के बाद काट लिया। तो ऐसा नहीं करने का। तो करने से क्या होगा, आपका पत्ती में एज वेरिएशन हो जाएगा, उम्र वेरिएशन हो जाएगा। जैसे उम्र वेरिएशन हो गया, उसका पत्ती का क्वालिटी में भी। तो हम लोग क्या करेगा, पूरा डाल दो, हो गया। तो मिट्टी वाला किट्टी वाला सब कुछ डाल दिया। जो आली मिट्टी वाला पत्ती खाया, उसका 7 दिन में उसका सिम्टम्स आएगा। 7 दिन में क्या होगा, स्पिनिंग आएगा। स्पिनिंग में काला होकर लटकेगा, क्रासरी होकर लटकेगा। ये मिट्टी लगा हुआ। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको 1.5 फीट में कर दो तो मिट्टी का चांस ही नहीं, मिट्टी से हट जाएगा, है ना। तो 1.5 फीट में सिंगल डे में काटना पड़ेगा। तो सेकेंड डे में क्या करना पड़ेगा आपको, 1 एकड़ के लिए 2 ट्रैक्टर ट्राली सेन का कंपलसरी डालना, कंपलसरी अंडरलाइन। जो बगान में, जिनका बगान में सेन का लगेगा, उनका बगान का क्रॉप 100% सक्सेसफुल आएगा। क्योंकि ये क्या वो करता है सेन का, मालूम है। अभी वहाँ देखो, एक तो पानी का ये रखा है ना, चाय का फ्लास्क रखा है, वो मेरे को इधर चाहिए, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। मेरे को इधर आना चाहिए, मैं नहीं जाऊँगा। उसको लाने के लिए कुछ उपाय है क्या? कोई बताओ ना, कोई भी उपाय है? अभी कुछ नहीं, लाइन में बैठे हैं ना 10 लोग, उनको बोलो लाइन से खड़ जाओ, एक आदमी उठाने का, बढ़ते जाने का, तो 1 मिनट में मेरे को आ जाएगा, है ना। टीम वर्क। ये काम कौन करता है? सेनकात करता है। आपका बगान में सेनकात रहेगा तो जौन से दूर से रहेगा न्यूट्रिएंट उसको लेके देगा। इसलिए आप सेनकात डालने का बगान में देखो, एकदम शाइनिंग पत्ती निकलेगा, क्वालिटी पत्ती निकलेगा, बगान में अच्छा प्रोडक्शन निकलेगा। सेनकात जो नहीं लगा उसको प्रोडक्शन नहीं आएगा, क्योंकि दूर का उसको नहीं मिलता। क्योंकि मेरा एरिया इतना ही है, एक फुट के अंदर ही मेरा काम चलता है। मैं दूर 10 फुट का कैसा मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन यह निकालना है तो आपको सेनकात होना है। तो हमारा रिकमेंडेशन है 1 एकड़ के लिए 2 ट्रैक्टर ट्राली। हम लोग क्या बोलते हैं, 2 ट्रैक्टर ट्राली डालने से 15,000 रुपये जाएगा, है ना। हम लोग इसको बचाते हैं। जो 15,000 रुपये बचाएंगे ना, उनको 20,000 का क्रॉप मिलेगा। जो 15,000 डाल देंगे ना, 1 लाख का क्रॉप मिलेगा, है ना। चिंता है जरूर, क्योंकि ये 15,000 का सेनकात है ना, आपको बढ़ावा देता है, अच्छा क्वालिटी बनता है ना। इसलिए कंपलसरी हम लोग क्या बोलते हैं, खाली एक साल में 10 टन डालो बोलते हैं, 10 टन एक एकड़ के लिए। वो 5 क्रॉप साल में होता है, तो हर क्रॉप के लिए 2 टन। एक ट्रैक्टर में 1 टन होता है, तो 2 टन। 2 ट्रैक्टर ट्राली डाल देंगे, आपको क्रॉप गारंटी, फेलियर नहीं होगा। कुछ भी हो आपको 80-90% गारंटी आ जाएगी। तो ये कब डालना है? सेकेंड डे डालना है, कटिंग करके इमीडिएट डालना है। 2 गावला तिथे होतो मी बरं पाठवतो मी कटिंग कर दिया ना, प्रूनिंग कर दिया, इमीडिएट 2 ट्रैक्टर ट्राली सेनकात डालना है। बाद में 5वां दिन हम लोग सेनकात डाल दिया, तो मिट्टी को ये कर दिया ना, रोटेट किया, तो क्या होता है, ठीक है मैं कर धरती का एक प्रॉपर्टी है। धरती को हम क्या बोलते हैं, धरती माँ, है ना। धरती माँ बताया जाता है कि धरती माँ कभी भी नंगा रहता नहीं है। उसको नंगा करेंगे वो ढक लेगा। किससे ढकेगा? गवाच पैदा करेगा, क्योंकि वो नंगा नहीं होना चाहिए, इसलिए ढक लेता है, गवाच पैदा करता है। इसलिए आप ढको, नहीं तो मैं ढक लेता हूँ, यही बोलता हूँ। तो इसलिए हम लोग उसको ढकना पड़ेगा।
वो ढकने का आगे हम लोग उसको ढकना, कि वो ढकेगा तो हमको खतरनाक है, इसलिए हम ढकना पड़ेगा। उसको ढकने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हुलगा है ना, हुलगा जानते हैं ना, हुलगा, फुलती फुलती बोलते हैं ना, घर में खाते हैं खाना, दाल टाइप का होता है, चपटा चपटा, उसको हुलगा क्यों मैं बोल रहा हूँ, हुलगा का एक प्रॉपर्टी है, वो धरती को पूरा ढक लेता है, धरती नहीं दिखेगा आपको। हुलगा कल्टीवेशन करेंगे ना, पूरा बगान में कवर हो जाएगा।